श्री गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करी। माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करी। आज मैं जितिया का कथा कहने जा रही हूँ, जिसके सुनने मात्र से बेटा मालिक का दीर्घायु आयु होता है, कष्ट से मुक्ति मिलता है और फंसे हुए संकट से भी उबार हो जाता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिएगा। एक समय की बात है, एक मालिन थी। तो ये मालिन ऐसे तो हर दिन के नियम था कि वो फूल बांटती थी। और आश्विन महीना में जितिया व्रत आया, सोची नहा खाए के दिन नहाई खाई और रात को सोची कि आज के रात के हम खाना बना ले रहे हैं, अब बना रहेगा तो सवेरे खाकर और चल जाएंगे फूल बांटने। वैसा ही की और सवेरे उठी, खाना पूरा बना दी। सवेरे उठी, उठने के बाद क्या हुआ कि मुंह हाथ धोई, नहाई नहीं और खाना बासी खाना खा ली। और बासी खाना खाने के कारण क्या हुआ कि ज्यों ज्यों खाना बासी खाई त्यों त्यों उसका लड़का जो था छोटा सा, लड़का को अजगर घोंटता गया। अब घोंटने के बाद क्या हुआ कि अभी तो नहीं ध्यान दी और फूल लेकर चल गई बांटने। अब पूरे गांव में फूल बांट कर आ रही है तो खोज रही है अपने बेटा को, बाबू कहाँ हैं, बाबू कहाँ हैं। तो बाबू तो नहीं थे कि बाबू आए उसके पास, तो ना नहाई थी ना धोई थी और बासी खाना भी खा ली थी। इसी से कहा जाता है कि जितिया के नहाए खाए के दिन नहा धोआ कर और मुड़ी मिस कर तेल खरीदे कर अब फूल उल चढ़ा कर ओरी पर तब गरम गरम खाना खाना चाहिए। अब वो नहीं कि फूल बांटने के चक्कर में बस उसका लड़का को अजगर ने घोंट लिया। अब आई तो नहीं मिले उसका बेटा। नहीं मिलने के कारण वो अब तो रोने लगी, माथा पटक पटक कर रोने लगी, रोते 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 रोते। और अड़ोस पड़ोस लोग उसके पास आया तो पूछा कि क्या हुआ है। तो मेरे लड़का नहीं दिख रहा है, कहाँ जानी कहाँ चल गए कहाँ नहीं। तो सब लोग ने पूछा कि कैसे क्या की है कि आपका लड़का कहाँ चला गया, तो क्या हुआ। अब वो अपना सब बताई जो जैसे जैसे की थी खाई थी। तो सब अड़ोस पड़ोस ने बोलने लगा कि जितिया के व्रत में नहा खाए के दिन मुड़ी मिस कर नहाना चाहिए और खाना गरम गरम खाना खाना चाहिए, बासी खाना नहीं ग्रहण किया जाता है। इसी के कारण आपका लड़का जितवाहन गोसाई कुछ किए होंगे। अब ऐसे ही रोते धोते अब दूसरे साल आया फिर अपना फूल बांटने गई और रोती थी। तो गांव का लोग पूछा कि क्यों रो रही है। तो बोली कि ये जितिया का दिन था जो मेरे बेटा को कहाँ चल गया कहाँ नहीं, अभी आज तक था नहीं है। तो सब लोग ने कहा कि तुम नहाओ धोआओ अच्छे से और गरम खाना बना कर खाओ, बासी खाना खाई है इसीलिए तुमको जितवाहन गोसाई गुस्सा किए हैं। अब फिर से प्रसन्न होंगे तो पुत्र की प्राप्ति और सुहाग की बढ़ंती होगा। तो ऐसा ही की और नहा खाए के दिन फूल बांट उठ कर आई। और बांटने के बाद मुड़ी मिस कर नहाई और फिर उसके बाद गरम खाना बनाई, खाना खाई। खाने के बाद बैठी खाना पर तो जे खाती गई गरम गरम खाना ते उसके बेटा को अजगर ने उगल दिया। उगलने के बाद जब खाना थोड़ा था तो उसके बाद माँ माँ करते करते उसके आगे उसका लड़का चल आया। आने के बाद यही हुआ कि जितवाहन गोसाई के गलती से पूजा की थी और नहा धोआ कर नहीं की थी। इसी के कारण उसका लड़का का अजगर घोंट गया था। घोंटने के बाद वो जब गरम खाना खाई और नेम टेम की व्रत की तो जितवाहन गोसाई प्रसन्न हुए, उसको लड़का के दे दिए। इसी से कहा जाता है कि व्रत में कभी भी नहा धोकर साफ सुथरा से खाना खाइए और नेम टेम से पूजा व्रत कीजिए ध्यान से। इतना कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। जितवाहन गोसाई की जय।